ये बात बहुत ही पुरानी है, जब एक नगर पर एक राजा का राज था जो कि बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज में सभी लोग बहुत ही खुश थे। चारों तरफ शांति और खुशहाली थी। उस राजा का सिर्फ एक ही बेटा था जो कि बहुत ही समझदार, नेक और हर काम में माहिर था। परंतु बहुत ज्यादा लाड़ प्यार के कारण वो जिद्दी बन गया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी उसके पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत ही प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि ये एक धोबियों की बस्ती थी, जहां पर हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक घर की छत पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले बालों के बीच में चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वो तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर आई। राजकुमार जैसे होश में आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां पर आ चुके थे। राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। राजकुमार की आंखों के आगे से वो सुंदर चेहरा हट नहीं रहा था। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो एक धोबी का घर था और वो लड़की धोबी की लड़की थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर में आकर पड़ गया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। राजा को जब ये बात पता चली तो वो सोच में पड़ गया। वो राजकुमार की जिद के बारे में जानता था। राजा ने अपने सबसे काबिल मंत्री को बुलाकर सलाह ली। मंत्री बहुत ही अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने कहा, महाराज, राजकुमार को रोकना ठीक नहीं है। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। ये जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से उनकी शादी करवा देना। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, वो भी एक कोने में कहीं पड़ी रहेगी। राजा को ये बात समझ में आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इस बात की आज्ञा देता हूं कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते हुए राज दरबार में हाजिर हुए। सोच रहे थे न जाने क्या गलती हो गई जो राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। जब वो राजकुमार के सामने आए तो राजकुमार ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से फूले नहीं समाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्हें इतना सम्मान दिया गया, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय वो दोनों सोच में पड़ गए और फिर बोले, राजकुमार, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार ने जब ये सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया कि एक तो वो धोबी को इतना सम्मान दे रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है, और ये उसके राज्य का मामूली सा धोबी होकर कहता है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था, उसे लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए उसने धोबी की बात को बर्दाश्त कर लिया। उसने धोबी से साफ कह दिया कि मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर तुम्हें तुम्हारे पूरे खानदान के साथ कारागार में डलवा दूंगा। वे बेचारे दोनों पति पत्नी जैसे तैसे डरते कांपते हुए अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता है, अगर तुमने मना कर दिया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन राजकुमार से कहिए कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर यहाँ पर सुन ले। अगले दिन धोबी फिर से राजकुमार के महल में गया और लड़की का संदेशा उन तक पहुंचा दिया। उसके दिल में डर था कि कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग ना कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत कि राजकुमार के सामने शर्तें रखे। राजकुमार को पहले तो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि धोबी का सिर काट दे,
लेकिन फिर उसे अपना प्रेम याद आ गया। दूसरा, उसके दिल में ये जिज्ञासा हुई कि देखे धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर जा पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और उसकी पत्नी रहते थे। ऊपर के